बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको जो है वो नंबर 2 शुरू करवाया है साउंड वाला। तो उसमें मैंने कुछ साउंड की डेफिनेशन बताई थी। मैंने बताया कि साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होती है। तो हम बॉडीज़ को वाइब्रेट करते हैं तो साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो साउंड वेव्स क्या होती हैं, ठीक है। जिस तरह से वाटर वेव्स आपने रिपल टैंक एक डिवाइस को इस्तेमाल करके आपने वाटर वेव्स प्रोड्यूस की थी, इस तरह से साउंड वेव्स जो होती हैं वो भी प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन इनको प्रोड्यूस करवाने के लिए किसी न किसी मीडियम की जो है वो ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अब जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो हम देखेंगे कि साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, के बॉडी को वाइब्रेट करने से जो है वो साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो हम एक्टिविटी इसमें करेंगे कि एक्टिविटी में किस तरह से जो है वो बॉडी को वाइब्रेट करने से साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि आप जो है ना एक ट्यूनिंग फॉक का इस्तेमाल करें, ठीक है। इस एक्टिविटी में है कि आप ट्यूनिंग फॉक का इस्तेमाल करें, ठीक है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है कि ये ट्यूनिंग फॉक है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इसको किसी भी जो है ना कार के या उसकी अगेंस्ट आप इसको स्ट्रक करें, ठीक है। इसको मारें और देखें कि इसके जो दोनों सिरे होंगे, जब इसको स्ट्रक करेंगे तो ये देखें आप, ये वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो है इसके दोनों प्रोन्स हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो अब ये वाइब्रेशन आप अपने कानों के नज़दीक जब लेके जाएंगे ना तो आपको जो है वो आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है। दूसरा ये कि अगर आपने देखने कि इसके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई है कि नहीं हुई, तो आप जो है वो प्लास्टिक की बॉल लें और उस लटका दें, ठीक है। और फिर जो है ट्यूनिंग फॉक है जो वाइब्रेट आपने करवाया है तो जो आपने वाइब्रेट करवाया, तो अगर उसके हल्का से नज़दीक लेके जाए ना तो बॉल वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो एक तो ये मेथड है इसको चेक करने के लिए। दूसरा मेथड, तीसरा मेथड जो है ना इसका चेक करने के लिए कि इसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई नहीं हुई, तो आप जो है ना पानी का गिलास ले लें, ठीक है। टब ले लें, गिलास ले लें। तो जो वाइब्रेट आपने की होगी ट्यूनिंग फॉक, उसको पानी के नज़दीक लेके जाएं, ठीक है। पानी के अंदर लेके जाएं, पानी की सतह पर रखें। तो पानी जो है ना वो छिड़काव की शक्ल में उछल के बाहर चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है ना आपको पता चल जाएगा कि ये जो ट्यूनिंग फॉक आपने अगेंस्ट स्ट्रक किया है ये वाइब्रेट का है, ठीक है। और अगर आप कानों के नज़दीक लेके जाएंगे तो ये जो है वो साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है, ये एक्टिविटीज़ हैं कुछ, तो ये आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ पर लिखनी है और याद भी करनी है, ठीक है। और समझना भी है इसे। तो जब आप तो ये एक्सपेरिमेंट जो है, ये एक्टिविटीज़ हैं कुछ, तो ये आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ पर लिखनी है और याद भी करनी है, ठीक है। और समझना भी है इसे। तो जब आप लोग स्कूल आएंगे तो फिर मैं आपको इस एक्टिविटी के बारे में सारा बताऊंगी कि ये एक्टिविटी किस तरह से हुई थी, किस तरह से एक्टिविटी है, ठीक है। तो अगर इसकी रीडिंग में करती हूँ कि इसमें क्या लिखा है कि इन स्कूल लेबॉर्ट्री वी यूज़ अ डिवाइस कॉल्ड ट्यूनिंग फॉक टू प्रोड्यूस पर्टिकुलर साउंड, ठीक है। इफ़ वी स्ट्राइक द ट्यूनिंग फॉक अगेंस्ट रबर हैमर, द ट्यूनिंग फॉक विल बीइंग टू वाइब्रेट, ठीक है। वी कैन हेयर द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ट्यूनिंग फॉक बाय ब्रिंगिंग इट नियर ओवर ईयर, ठीक है। हम अपने कानों के नज़दीक लेके जाके इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। We can also feel the vibration by silently touching one of the prongs of the vibrating tuning fork with the plastic ball suspended from a thread, ठीक है। Touch the ball gently with the prong of the vibrating tuning fork. The tuning fork will push the ball because of its vibration. Now, if we dip the vibrating tuning fork into a glass of water, we will see a splash. Splash मतलब छिड़काव, यानी कि पानी जो है वो इस तरह से बाहर निकलता है जैसे कि छींटे पड़े छिड़क के बाहर जाए, कि उछल के बाहर चला जाए। इस तरह से जब आप पानी में रखते हैं ना किसी चीज़ को, वाइब्रेटिंग चीज़ को, तो पानी जो अपनी सतह से दूर भागता है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें थी, तीन एक्टिविटीज़ थी जिससे आपको पता चला कि बॉडी जो है वो साउंड जो है वो तब प्रोड्यूस होती है जब बॉडी को हम क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका जो है वो क्या है कि साउंड रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम ऑफ फॉर इट्स प्रोपोगेशन, यानी कि साउंड को मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है जब वो प्रोपोगेट होती है, जब वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो उस एक्टिविटी में हम क्या करते हैं कि उस एक्टिविटी में हम एक और जो है ना एक्सपेरिमेंट, और एक और जो है ना एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्टिविटी करते हैं कि उस एक्टिविटी में हम क्या कर सकते हैं
तो उस एक्टिविटी में ये है कि हम एक इलेक्ट्रिक बेल लेते हैं, उसको एक वैक्यूम जार जो है उसमें हम रख देते हैं, और उसमें पहले तो एयर फिल होती है उसके अंदर, ठीक है। और बेल को जब हम बैटरी के साथ अटैच करके तो बेल जो है ना आना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह से कह रहा है कि जब हम वैक्यूम पंप में से हवा निकाल देते हैं, एयर निकाल देते हैं, तो फिर क्या होता है कि उस जो बेल रिंगिंग बेल जो होती है उसकी आवाज़ जो है वो मध्यम होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो जब मध्यम होगी तो मतलब वहाँ से एयर मीडियम जो था वो निकल गया बाहर, तो हवा आवाज़ जो थी वो बहुत ही फीबल हो गई है, ठीक है, बहुत ही फेंट, बहुत ही कम हो गई, इसमें मध्यम सी आवाज़ हो गई ना। फिर जो है ना हमने ऐसा ऐसा इसमें हवा जब अंदर दाखिल करना शुरू कर दी, तो दोबारा से आवाज़ जो थी वो आना स्टार्ट हो गई इसी तरह से जैसे पहले आ रही थी। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये साबित हुआ है कि किसी भी साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए हमें किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये इस एक्सपेरिमेंट में ये था। तो अगर हम इसकी रीडिंग करते हैं, मैं इसका रीडर को बताती हूँ कि क्या लिखा हुआ है कि अनलाइक लाइट वेव्स which are electromagnetic in nature and can also pass through vacuum, sound waves require some material medium for their propagation. This can be proved by the bell jar experiment. The bell jar is placed on the platform of the वैक्यूम पम्प, ठीक है, वैक्यूम पम्प के ऊपर हम रखते हैं बेल जार को, उस पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, एन इलेक्ट्रिक बेल इज सस्पेंडेड इन द बेल जार विद द हेल्प ऑफ द 2 वायर्स कनेक्टेड टू अ पावर सप्लाई। By setting on the power supply, the electric bell will begin to ring. We can hear the sound of the bell. Now starts pumping our air from the jar by means of vacuum pump. The sound of the bell starts becoming more and more feeble and when eventually dies out. यानी कि काम होते होते आखिर काम मध्यम होकर ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ऑल दो बेल इज़ स्टिल रिंगिंग, लेकिन बेल्स रिंगिंग हो रही थी लेकिन फिर भी हमें आवाज़ नहीं आ रही थी। व्हेन वी पुट द एयर बैक इनटू द जार, जब हम दोबारा जो है वो जार में एयर फिल करना स्टार्ट कर देते हैं, वी कैन हियर द साउंड ऑफ द बेल अगेन, दोबारा से बेल की आवाज़ सुनना स्टार्ट हो जाती है। From this activity, we conclude that the sound waves can only travel या propagate in the presence of air या medium, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला है कि साउंड जो प्रोपोगेट होता है उसको किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को आज का 2 एक्टिविटी मैंने करवाई है, तो आप जो इसको याद कर लीजिएगा, इसको कॉपी पेज लिखिए भी है, ठीक है। थैंक यू।